Bismillahirrahmanirrahim. Hello class 2, this is our English text class. Today we are going to read unit 8, The Nail. This is our session 2 for the unit 8, The Nail. Continue reading page number 50, 51, 52. Class 2, we have read the story of the nail. End of the month, ट्रेड्समैन जो है वो अपने घर रास्ते में वापस जा रहा है और आफ्टर लंच दो ट्रेडमैन दोबारा स्टेबल में अपने हॉर्स को लेने के लिए गया। तो वहाँ पर जो स्टेबल लैड था उस लड़के ने ट्रेड्समैन को बताया कि योर हॉर्स इज़ मिसिंग अ नेल, आपके इन द शू, आपके हॉर्स के शू की एक कील जो है वो मिस हो गई है। हॉर्सेस के जो शूज़ होते हैं वो कीलों से उनके पैरों में फ़िक्स किए हुए होते हैं। इफ़ यू लाइक आई कैन फिक्स इट, वो कहता है अगर आप पसंद करें तो मैं ये कील लगा दूँ। नो नो रिप्लाइड द ट्रेडमैन, इट इज़ नॉट, आई एम हैप्पी इट इज़ नॉट मिसिंग। और वो कहता है नो नो, अभी वो मना कर देता है। पेज नंबर 50। It is not safe on the road at night. I must get home. The shoe will be all right for 5 or 6 hours. ट्रेडमैन क्यों मना कर देता है? क्योंकि वो समझता है कि ये सेफ़ नहीं है कि वो ज़्यादा रात को घर पहुँचे। तो वो कहता है मैं रात से पहले घर पहुंचना चाहता हूँ और शू जो है वो 5-6 घंटे तक अभी चल जाएगा बग़ैर नेल के, क्योंकि उसके शू की एक नेल निकल रही है, पीछे वाले पैर की एक नेल जो है वो निकल गई है, एक कील निकल गई है। इस वजह से हॉर्स का शू जो है वो उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। और ट्रेडमैन ने सैडल बॉय को इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो चाहता है कि वो रात को सफ़र नहीं करे और रात से पहले अपने घर पहुंच जाए। He gave the boy a coin, mounted the horse, and picked up the reins. He clicked his tongue, and the horse moved forward. ट्रेडमैन बॉय को, क्योंकि उस लड़के ने हॉर्स का ख्याल रखा था, उसे वाटर दिया था, हे दी थी, तो उसके लिए वो बॉय को एक कॉइन देता है। कॉइन मीन्स यहाँ पर है पैसे। माउंटेड द हॉर्स, ट्रेडमैन अपने घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है दोबारा से। एंड पिक्ड अप द रीन्स, रीन्स का क्या मतलब है? जो हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए लेदर की स्ट्रिप्स होती हैं। ही क्लिक्ड हिज टंग एंड द हॉर्स मूव्ड फॉरवर्ड, और फिर ट्रेडमैन अपने घर की तरफ आगे चल पड़ता है। लेटर दैट आफ्टरनून द ट्रेड्समैन अराइव्ड एट अनदर टाउन. He found a place to rest and have some food. He also found a stable. उसने दोपहर को एक जगह खाना खाया था। अब शाम का टाइम हो गया, थोड़ी शाम हो चुकी है और वो एक और दूसरे टाउन पहुंचा है और फिर उसने एक जगह पे खाना खाया है और इसी तरह हॉर्स एक स्टेबल में स्टे कर रहा है। आफ्टर हिज डेथ द ट्रेडमैन वेंट टू फेच हिज हॉर्स. फिर दोबारा से ट्रेड्समैन जो है अपने हॉर्स को लेने के लिए स्टेबल गया है। देयर इज़ अ नेल मिसिंग इन वन शू. द बॉय टोल्ड द ट्रेड्समैन, आई कैन हैव इट फिक्स्ड. पहले वाले लड़के ने भी ट्रेड्समैन से कहा था कि मैं आपके हॉर्स की नेल सही कर दूं, तो ट्रेड्समैन ने मना कर दिया था। और अब दूसरे टाउन में शाम हो चुकी है और वो दोपहर का वक्त था, अब शाम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रेडमैन ने मना कर दिया
दूसरा लड़का भी कह रहा है कि मैं आपके हॉर्स की नेल फिक्स कर दूं। नो नो, रिप्लाइड द ट्रेडमैन, इट विल लास्ट फॉर एन आवर और टू, आई एम इन अ हरी। अभी भी ट्रेड्समैन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ और अभी 1-2 घंटे हॉर्स का जो शू है वो सही रहेगा, बगैर नेल के भी चल सकता है। इट वॉज गेटिंग डार्क, द ट्रेड्समैन रोड ऑफ। अब अंधेरा हो गया था और ट्रेड्समैन ने सवारी शुरू कर दी थी। आफ्टर एन आवर, 1 घंटा गुजर गया। द हॉर्स स्लो डाउन। अब हॉर्स जो है वो स्लो होना शुरू हो गया उसके नेल की वजह से। द ट्रेड्समैन ट्राइड टू मेक इट गो फास्टर। ट्रेड्समैन क्या कोशिश कर रहा था कि वो हॉर्स तेज़ी तेज़ी चले और वो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट। अब जो है ट्रेडमैन को एक जंगल में से गुजरना था। द हॉर्स बिगेन टू लेम। और हॉर्स का नेल जो है वो शू ख़राब हो गया था और हॉर्स बिगेन टू लेम्प, हॉर्स ने लंगड़ाना शुरू कर दिया था। देन इट स्टम्बल्ड। द ट्रेड्समैन clicked his tongue and dug his heels into the horse's sides. The horse stumbled on. Then it fell and broke his leg. घोड़े को चलना इतना मुश्किल हो रहा था कि वो अब चल नहीं पा रहा था और ट्रेडमैन बहुत कोशिश कर रहा था पैर मार मार के कि हॉर्स चले, और उसके बाद घोड़ा जो था वो चल नहीं पा रहा था। ये हालत हो गई घोड़े की कि वो गिर गया। एंड ब्रोक हिज लेग, और उसकी टांग ही टूट गई। द ट्रेड्समैन लेफ्ट द हॉर्स। He put the heavy saddlebag of coins on his shoulder and went on. रात हो चुकी है और ट्रेड्समैन इस वक्त फॉरेस्ट के अंदर है और घोड़े की टांग टूट चुकी है, वो गिर पड़ा है। ट्रेड्समैन ने अब क्या करे, अब तो रात का टाइम है। ट्रेड्समैन ने क्या किया, घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उसने सिर्फ अपना कॉइन से भरा हुआ भारी सैडल बैग उठाया और अपने कंधों पर रखा और चल पड़ा। नाउ इट वॉज सो डार्क ही कुड नॉट सी। अब इतना अंधेरा हो गया था, फॉरेस्ट में तो कोई लाइटें नहीं होती। अब ट्रेड्समैन को आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सून ही हर्ड सम मैन क्लोज बाय लाफिंग एंड टॉकिंग। और फिर उसे आवाज़ें आईं कुछ आदमियों की। एन मैन, आदमी, ज़्यादा आदमी थे। सम मैन, अपने करीबी, जो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया। अब वो समझ गया कि जो है ये लोग मुझे लूट लेंगे। द साउंड्स गॉट लाउडर, और आवाज़ें तेज़ होती गईं। द ट्रेड्समैन रैन। अब ट्रेडमैन ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया था। बट इन द डार्क ही ट्रिप्ड एंड फेल। क्योंकि बहुत अंधेरा था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो लड़खड़ाया, इसके मतलब गिरा नहीं, लेकिन उसके पैर स्लिप हुए। एंड फेल, और आखिरकार वो गिर ही गया। द सैडल बैग फ्लू इनटू अ डिच। और उसका पैसों से भरा हुआ सैडल बैग जो था वो, क्योंकि ट्रेडमैन गिर पड़ा तो क्या हुआ, सैडल बैग जो था वो उछल कर एक गड्ढे में, किसी भी गड्ढे में गिर गया। इट बर्स्ट ओपन, वो ज़ोर से फटा और खुल गया। एंड द कॉइन्स वेंट एवरीवेयर, और सारे कॉइन्स जो थे इधर उधर बिखर गए। द ट्रेड्समैन पिक्ड हिमसेल्फ अप क्वाइटली एंड रैन
ट्रेड्समैन ने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू किया। वो भाग रहा है और भाग रहा है। एट लास्ट ही फाउंड द रोड, और आखिरकार वो कहाँ पहुँच गया? रोड पे पहुँच गया। सम टाइम आफ्टर मिडनाइट, अब आधी रात हो चुकी थी। ही गॉट होम, जब वो अपने घर पहुँचा था। ही बैंग्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया था। एंड हिज वाइफ लेट हिम इन, उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर चला गया। He told his wife the whole story. His wife just shook her head, और ट्रेड्समैन ने अपनी बीवी को पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी बीवी सर हिलाती रही। Dear me, said his wife, you bought many things. उसकी बीवी कहती है, आपने इतनी सारी चीज़ें खरीदी। You worked for a month, पूरे महीने आपने मेहनत से काम किया था। You sold many things, आपने बहुत सारी चीज़ें बेची थी। You made lots of money, आपने बहुत सारे पैसे कमाए थे। एंड नाउ इट इज़ ऑल गॉन, और अब सारी चीज़ें हमारी वेस्ट हो गई। सो इज़ योर हॉर्स, और आपका हॉर्स भी बेचारा फॉरेस्ट में लंगड़ा पड़ा है। ऑल दिस फॉर वांट ऑफ अ नेल, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके हॉर्स को एक कील की ज़रूरत थी। उस एक कील के लगाने की ज़रूरत थी। अगर वो कील लगवा लेते तो सब कुछ लॉस ना होता। हॉर्स ट्रेड्समैन ने थोड़ी सी जल्दी की। अगर वो अपने हॉर्स का शू सही करवा लेता, उसमें एक कील लगवा लेता, तो उसको इतना सारा लॉस नहीं होता। उसको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। क्लास 2, ओपन अ न्यू पेज। राइट डाउन व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। Draw margin in the center of the page. Write down A. Tradesman, वो एक आदमी जो अपना सामान लेकर अलग अलग जगहों पे जाता है और अपना सामान बेचता है। ट्रेड मीन्स तिजारत करना। पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल नहीं होते थे। लोग थोड़ा सा सामान ख़रीद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचते थे। ट्रेड्समैन, MAN मैन, एक आदमी। प्लूरल क्या होगा? MEN मैन, बहुत सारे आदमी। ट्रेड्समैन एक आदमी, ट्रेड्समैन MEN मैन, बहुत सारे आदमी। बी. सैडल बैग, एक ऐसा बैग जो आप अपनी साइकिल या हॉर्स के पीछे लगाते हैं ताकि आप अपना सामान रख सकें और आपका सामान सेफ रहे, आपके दोनों हाथ खाली रहें। सैडल बैग्स, बैग का प्लूरल बैग्स। सी. चाइल्ड, एक बच्चा। चिल्ड्रन, मोर देन वन, बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन। वाइफ, FE, लास्ट लेटर क्या है? FE। ड्रॉप FE, एड VES। प्लूरल में क्या ऐड करेंगे? VES। वाइफ, वाइफ्स। मैच, क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है। मैच के आखिर में क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए? ऐड ES। मैच, मैचेस। काफ, काफ इज़ द बेबी ऑफ काव। ड्रॉप F, ऐड VES। काफ, काव्स। G. वुमेन, एक औरत। WOMEN, बहुत सारी औरतें। H. नाइफ, नाइफ मीन्स छुरी। लास्ट लेटर FE, ड्रॉप FE, ऐड VES। नाइफ, नाइफ्स। लर्न एंड राइट सिंगुलर प्लूरल in your English text copy. Open a new page. Draw one scale margin for word sentence. Write in first 4 lines the nail
and one scale margin for word sentences. Start writing word sentences. Number 1, nodded. Sir Helena. The waiter nodded and gave us the napkin. Number 2, limp. Limp means लंगड़ाना, पैर में चोट लग जाती है तो थोड़ा सा चलने में परेशानी होती है. The boy started to limp because his toe was hurt. लड़के के पैर में टो में जो है वो चोट लग गई है, इस वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है. नंबर 3, बॉट. खरीदा. माई ब्रदर बॉट अ पैक ऑफ चिप्स. मेरे भाई ने क्या खरीदा? पैक ऑफ चिप्स. चिप्स हमेशा पैकेट में होते हैं. नंबर 4, ट्रिप्ड. आई ट्रिप्ड बिकॉज ऑफ माई बेबी टॉय सिस्टर्स टॉय ऑन द फ्लोर. मैं ट्रिप मीन्स जैसे आप गिरने वाले हों, आप गिरे नहीं लेकिन आप गिरने वाले थे. बिकॉज ऑफ माई, क्योंकि बेबी सिस्टर्स टॉय ऑन द फ्लोर, एक टॉय जो था वो फ्लोर ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसकी वजह से मैं गिरते गिरते बचा. नंबर 5, डिच. डिच मीन्स कीचड़. द डकलिंग फेल इनटू द डिच. डकलिंग जो है वो गिर पड़ी. कहाँ गिर पड़ी? कीचड़ में गिर पड़ी. मेक सेंटेंसेस इन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी. नंबर 5, डिच. द डकलिंग फेल इनटू द डिच. डकलिंग इज द बेबी ऑफ डक. फेल गिर पड़ी थी. कहाँ गिर पड़ी थी? इनटू द डिच, एक गड्ढे में गिर पड़ी थी. द डकलिंग फेल इनटू द डिच. डक का बेबी जो है वो कहाँ गिर पड़ा? गड्ढे में गिर पड़ी. Class 2, open a new page, write down the date. Yes. Write down question 2. Who might have said the following? कौन लोग शायद ये बात कह सकते थे? A. It won't go very far. It यहाँ पर किसे कह रहे हैं? हॉर्स को कह रहे हैं. won't go ज़्यादा दूर नहीं जा सकता. It won't go very far. ये हॉर्स जो है ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके शू में एक नेल, एक कील मिसिंग है. द बॉय एट द स्टेबल. जो सेकंड स्टेबल बॉय था, पहले वाले स्टेबल में एक लड़के ने उस ट्रेड्समैन को बताया था कि इसके शू में एक नेल मिसिंग है, और फिर ट्रेडमैन ने क्या कहा था? 5-6 आवर्स अभी और चलेगा. लेकिन सेकंड स्टेबल बॉय ने ये बताया था कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता. तो जो है सेकंड स्टेबल बॉय एट द स्टेबल. बी. द रेड वंस लुक गुड ऑन माई रिस्ट. जी, ये कौन कह सकता था? ये कह सकती थी वो औरत, जो उस औरत ने रेड बैंगल्स ख़रीदी थी, वो औरत क्या कह सकती है कि रेड बैंगल्स लुक गुड और रेड वन लुक्स गुड ऑन माई रिस्ट. यस. नंबर C. Oh no, I cannot see where they have fall on. ये ट्रेडमैन जो था अंधेरे में फॉरेस्ट में था, उसको नज़र नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ गिर गए. द ट्रेड्समैन अबाउट द कॉइन्स इन द फॉरेस्ट. क्योंकि अंधेरा हो गया था और ट्रेडमैन जो है उसको कॉइन नज़र नहीं आ रहे थे कि कॉइन्स कहाँ पर गिरे हैं. इन द फॉरेस्ट. Class 2, learn and write all work done in English text copy. Complete your index. Okay, Allah Hafiz.